दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे ट्रेड के बारे में जो अमीरों ने मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें दुनिया के 80% से ज्यादा लोग फंस जाते हैं, जो किसी इंसान को रिच बनने से रोकता है, जो एक तरह की रेस है जिसमें हम सभी लोग दौड़ रहे हैं, जिसे रेट रेस भी कह सकते हैं। रेट रेस कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें फंसने वाले इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है, फिर भी उसे हमेशा पैसे की दिक्कत रहती ही है। इस वीडियो में रेट रेस क्या है और किस तरीके से हम इसमें फंस जाते हैं और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और कैसे एक रिच पर्सन बन सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे स्कूल में फिर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। स्कूल और कॉलेज में हर बच्चे के दिमाग में एक बात बहुत ही बुरी तरीके से फिट कर दी जाती है कि अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करेगा तो उससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर उससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो उससे कोई मैरिज नहीं करेगा, यानी कि अच्छी छोकरी भी नहीं मिलेगी और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब कोई लड़का ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद ज्यादातर 20 से 22 की एज में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कि रमेश की जॉब लगी है और उसकी इनकम शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके पास से जानबूझ के मौत शौक के रास्ते में पैसे खर्च करवा दिए जाते हैं, जैसे कि नई बाइक हो गई, पार्टीज हो गई वगैरह जगह पे। अब समय का पहिया वापिस से घूमना शुरू कर देता है और रमेश की एज 25 साल की हो चुकी है। अब उसकी शादी होती है। यहाँ पे रमेश की इनकम बढ़ती है क्योंकि उसके पास जॉब एक्सपीरियंस है और वो अच्छी तरीके से अपने काम को सीख चुका है, लेकिन उसके साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ चुके हैं। वैसे तो रमेश की जो इनकम है वो उस इनकम के अंदर अपनी लाइफ आराम से जी सकता है, लेकिन यहाँ पे बैंक की एंट्री होती है। बैंक का मैनेजर रमेश को लालच देता है कि वो लोन ले ताकि वो अपने मौत शौक को पूरा कर सके, और जैसे ही बैंक का मैनेजर रमेश को लालच देता है, रमेश बैंक के लोन के जरिए खुद का नया बड़ा घर ले लेता है, कार ले लेता है, ईएमआई पे घर का फर्नीचर, एसी, टीवी जैसी सभी चीजों को ले लेता है। अब महीने के शुरुआत में रमेश के अकाउंट में पैसे तो आते हैं, लेकिन ईएमआई में सभी पैसे खर्च हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि अचानक रमेश की जॉब चली जाती है, तो अगले महीने ईएमआई के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। अगर रमेश की जॉब जाती है तो उसे तुरंत ही दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और जो भी जॉब मिलेगी उसे वो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर ईएमआई का बोझ रहता है। और मान लेते हैं कि रमेश की जॉब नहीं जाती है और उसका अगेन प्रमोशन हो जाता है और उसकी इनकम बढ़ जाती है, और जैसे ही रमेश की इनकम बढ़ती है वापिस से बैंक का मैनेजर आ जाता है और उसे और बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हॉलीडे पैकेज, क्रेडिट कार्ड में ईएमआई जैसी लालच देकर वापिस से रमेश को और लोन दे देता है। वैसे देखने जाए तो रमेश के पास हर एक चीज है, लेकिन उसकी खुद की नहीं है। हर चीज ईएमआई पे चल रही है और रमेश की कोई पैसिव इनकम भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे आते थे वो सभी ईएमआई में और घर खर्च में ही खर्च हो जाते थे, यानी कि सब कुछ होते हुए भी रमेश के पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है वो है बैंक और गवर्नमेंट। बैंक लोन के जरिए ब्याज से काफी बड़ी कमाई कर रहा है और गवर्नमेंट सैलरी में से और हर खरीदारी पर जीएसटी लगाकर अपनी इनकम बना रही है। जबकि रमेश जैसे लाखों लोग लाइबिलिटी में फंस जाते हैं। उनके पास ना तो कोई एसेट्स होती है और ना ही कोई दूसरा इनकम का जरिया। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में लगती है तो भी वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल के नाम पे कुछ भी नहीं है। और दोस्तों यही है रेट रेस, जिसमें इंसान को यही लगता है कि वह जीत रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन अचानक उसे मालूम पड़ता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है और दूसरी ओर बैंक और गवर्नमेंट पैसे छापते चले जाते हैं। दोस्तों रेट रेस का ये पहला पार्ट है जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास लोगों को फंसाया जाता है, जिससे लाखों लोग मिडिल क्लास की जिंदगी जीते रहते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से रेट रेस की चंगुल में से निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, किस तरीके से आप कई इनकम सोर्स को बना सकते हैं, पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप रेट रेस की दुनिया में फंसे हुए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके दोस्त और रिश्तेदार को जरूर शेयर कीजिए जो रेट रेस की चंगुल में